भाई आप पूछ रहे होंगे कि मैं क्लैपिंग क्यों कर रहा हूँ। भाई जाहिर सी बात है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और जिस तरह इंडिया की परफॉर्मेंस है तो इंडिया ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तीसरे दिन का खेल था आज एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और इंटरेस्टिंग हमने देखा कि इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 150 पे सारे आउट हुए थे और कल तक 67 पे 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके थे। और लग ये रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 भी नहीं कर पाएगी अपनी पहली इनिंग्स में, लेकिन क्या कमाल की बॉलिंग की। बुमराह ने एक मरतबा फिर शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और उसके बाद राणा ने जिस तरह की बॉलिंग की, उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और अनप्लेएबल नजर आए हमें कल। अब 10 खिलाड़ी आउट हुए, 10 के 10 जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जिन्होंने आउट किया वो इंडिया के फास्ट बॉलर ही थे। बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, सिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बेहतरीन बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 104 रन्स पे ढेर कर दिया। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बन गई है कि इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया और बड़ा पॉजिटिव आगाज़ किया अपनी इनिंग्स का। अभी तक 150 रन्स पे इंडिया का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ आज के दिन तक। केएल राहुल क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ अगर हम बात करें केएल राहुल और जायसवाल की 92 पे वो बैटिंग कर रहे हैं, 62 पे केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। इंडिया 218 की लीड हो चुकी है इस वक्त इंडियन टीम की। तो मैच तो काफ़ी हद तक इंडिया ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। अब देखना ये है कि कल का मैच अगर अगर बैटिंग लाइन अगर थोड़ा और रन्स करती है, लग रहा है कि जायसवाल जो है वो 100 करेंगे, सेंचुरी करेंगे और उसके साथ केएल राहुल जिस तरह मिडल हो रहा था उनके बल्ले में और क्या बेहतरीन अंदाज से उन्होंने हर तरफ शॉट्स खेले। बल्कि जायसवाल की अगर मैं बात करूं तो वो बड़े अग्रेसिव भी नज़र आए मुझे आज की बैटिंग करते हुए स्पेशली। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, इस वक्त इंडिया के हाथ में है टोटली। अब इंडिया ने करना क्या है, इंडिया मैक्सिमम मेरा एक एज ए एनालिस्ट में अगर ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया तकरीबन कोई 500 रन्स तक अगर वो टारगेट दे देता है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया की लीड है वो 218 रन्स की लीड है। और जितनी शानदार बैटिंग बॉलिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम इंडिया की देखें, चाहे वो बैटर्स हों चाहे वो बॉलर्स हों, जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने दी है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया को तो मुझे नहीं लग रहा कि ये टेस्ट मैच जो है वो जीतेंगे। क्योंकि उसकी रीज़न उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है इंडिया ने। आपने देखा कि 150 पे इंडिया पहले बैटिंग करते हुए आउट हुआ था और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद वो कोई बहुत बड़ा स्कोर कर लेगा, मतलब लाइक अगर इंडिया 150 पे आउट हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया कोई 400-450 रन कर लेगा। लेकिन वो हमारे सारे जो हमारे हम माइंड बना के बैठे हुए थे कि यार ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया होम कंडीशन में खेल रहा है तो एडवांटेज तो होता है। लेकिन हमने देखा कि वो सारा कुछ उसके अपोजिट हुआ। इंडिया के बॉलर्स ने, बुमराह ने, जिस मैं बार बार उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, यार ये बॉलर भी कमाल का बॉलर है और तारीफ़ के काबिल है। अब आप देखें कितनी कंसिस्टेंट लाइनो लेंथ, क्या ज़बरदस्त उनका सीम हो रहा है। और पर्थ की विकेट, जिस तरह टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कहा यह जा रहा था कि यार ये बैटिंग के लिए थोड़ा आइडियल कंडीशन है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो एक बड़ा स्कोर हम होता हुआ नज़र आएगा हमें। लेकिन हमने देखा कि वो बड़ा स्कोर भी नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इंडियन बॉलर ने एक लम्हे के लिए भी वो रिलैक्स नहीं हुए, एक लम्हे के लिए भी उन्होंने उनकी लाइनो लेंथ ख़राब नहीं हुई, कंसिस्टेंट बॉलिंग की, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग की, तो जिसका रिजल्ट अभी आपने देखा। अब देखना ये पड़ेगा आज के दिन का जब खेल ख़त्म हुआ, 218 रन की लीड तो इंडिया की हो चुकी है। अब देखना ये है कि इंडिया मैक्सिमम 500 या 450-500 रन करने के बाद क्या डिक्लेयर करता है या अपनी उस जो टारगेट देने जाएगा। अगर जिस तरह ओपनर्स ने बड़ी बेहतरीन उन्होंने आगाज़ फराहम किया है इंडियन बैटर्स को, तो क्या जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स आ रहे हैं वो भी इस तरह का ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये तो एक ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए, आपके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर जाएं, एक अच्छा टोटल जो शुरू में आपको मिल जाए, तो फिर नॉर्मली होता क्या है कि जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स होते हैं उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और उनके लिए भी फिर रन्स करना इतना मैटर नहीं करता। लेकिन पिच की कंडीशन भी मुझे चेंज होती नज़र आ रही है। जिस तरह पहले दिन हमने देखा कि पहले दिन में यार 17 विकेटें गिरी थी, लेकिन आज दूसरा दिन था तो आज थोड़ा बल्ले पे बॉल भी आ रहा था और मुझे थोड़ा विकेट जो है ना वो कल की निस्बत आज थोड़ा इजी विकेट नज़र आया।
जिस तरह बॉल मिडल हो रहा था। तो होपफुली कि इंडिया जो है वो 500 साढ़े 500 रन करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में खेलने की दावत देगा। लेकिन ये बुमराह की कप्तानी वैसे मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग भी थी और बड़ी उम्दा कप्तानी की है बुमराह ने ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में क्या ये जो पहले मैच में टेस्ट मैच है और पहला ही टेस्ट मैच एज ए कप्तान वो खेल रहे हैं। वैसे तो बुमराह बहुत तगड़े बॉलर हैं, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने पहली इनिंग्स में आउट किया। उनकी जो वेरिएशन थी, स्विंग थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं पूरी दुनिया की क्रिकेट में, अगर हम देखें तो उनको बुमराह को उनसे सीखना चाहिए, उनकी बॉलिंग, उनका एक्शन। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है एक जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें बुमराह जिस तरह की बॉलिंग करता है और जो ग्रिप है, जो उनका वेरिएशन है बॉल के अंदर, जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं, हमें जो हमारे यंगस्टर्स हैं स्पेशली, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, चाहे कोई दुनिया के भी क्रिकेटर्स हैं, तो थोड़ा आइडियलाइज़ करना चाहिए उनके ऊपर, थोड़ा उनको जो टेक्नोलॉजी है उनका फ़ायदा उठाते हुए बुमराह को थोड़ा सा वो स्टडी करें, रीड करें कि वो क्या बॉलिंग कर रहा है। लेकिन तबाही मचा दी है बुमराह ने, इंडियन बॉलर्स ने, और उनके जो बैटर्स हैं केएल राहुल और जायसवाल, कमाल की बैटिंग की है। सो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद तो यही की जा रही है कि शायद चौथे दिन, मैंने कल भी प्रिडिक्ट किया था कि चौथे दिन इस टेस्ट मैच का फैसला हो जाएगा। तो होपफुली कि जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है कि चौथे दिन, आज वंस अगेन आई एम सेइंग कि चौथे दिन मैच मुक जाना है। लेकिन देखते हैं की बनता है, मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी है सेकंड इनिंग्स में। सो ओवरऑल ये अपडेट थी आज के मैच की। दूसरे दिन का खेल था आज, और आज का दिन भी इंडिया के नाम ही रहा। सो नाजरीन, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जब भी व्लॉग करते हैं मैं तो ये बात करता हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐड ऑन होने की ज़रूरत है, कोई कमेंट्स है या कुछ भी है, वो बेहतर भी किया जा सकता है किसी चीज़ को, तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।